पोटैटो ऑल्सो दिस टाइम इट इज़ वेरी कॉमन। शकरकंदी आप खाते हो तो उसमें फूड स्टोर रहता है, मीठा होता है स्वीट पोटैटो, तो वो सिंपल ट्यूबर है। और फैसिकुलेटेड मीन्स उसमें गांठ गांठ जैसी है। ट्यूबरस रूट है डहलिया में, गांठ गांठ जैसी रहती है, क्लस्टर में रहती है, और ये बेस ऑफ स्टेम के जस्ट नीचे बनी हुई होती हैं। देन आपका रूट्स है, टाइप ऑफ रूट्स फाइब्रस, टैप, ये आप देख चुके हो। मोनोकॉट प्लांट में फाइब्रस हैं, डाइकॉट प्लांट्स में टैप रूट्स हैं। एंड रेडिकल पोर्शन से रूट बनती है, प्लम्यूल पोर्शन से स्टेम बनता है। और इधर आप देख सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन दे रखा है टैप रूट का और फाइब्रस रूट का। So this is about root, and this is the example of the roots that are used for storage. Okay. Now fibrous and taproot difference between is given. So it is written that root arise from the radical and grows vertically downward and develops from the other part than the radical, that are fibrous roots. इक्वल साइज की होती है फाइब्रस रूट्स और मोनोकॉट में ज़्यादा मिलती हैं। टैप रूट में मेन रूट जो होती है, जो रेडिकल की ग्रोथ से होती है, वो आपकी मेन रूट है, वो डाउनवर्ड जाती है, दैट इज थिकेस्ट, सबसे थिकेस्ट रहती है। और रूट्स एक्रोपेटल सक्सेशन में होती है, मतलब सबसे जो पुरानी रूट होगी वो सबसे ज़्यादा बेस पे रहेगी और यंग वाली ऊपर आएगी। देन सम इंफॉर्मेशन, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को मॉर्फोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स को इंटरनल मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। अबाउट रूट्स, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, मीन्स ये ग्राउंड की तरफ मूव करती हैं। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मीन्स लाइट से दूर मूव करती हैं। रूट में नोड्स नहीं होती, डोंट हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स भी नहीं होती। फंक्शन, फिक्सेशन, एंकरेज, होल्ड, ये सब फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन है रूट के वो फिक्स करते हैं। क्या करते हैं, प्लांट को मिट्टी में फिक्स रखते हैं, जड़ें, जड़ से एंकर होके रखता है, होल्डर रहता है सॉइल एक तरह से। पौधा मिट्टी में अपने आप को जोड़े रखता है, एंकर करके रखता है मिट्टी में। हवा तेज चले, चाहे पानी का बहाव आए, तो मिट्टी जाती नहीं है, ना पौधा कहीं जाता है, तो एंकर करके रखता है रूट। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन देती है रूट। फूड स्टोर का एक्टिविटी कर सकती है, मॉडिफिकेशन है रूट का, तो फूड स्टोरेज मॉडिफिकेशन है रूट का। ठीक है, सो फूड मैन्युफैक्चर भी कर सकती है रूट, कभी कभी फूड इट कैन मैन्युफैक्चर द फूड, एरियल रूट्स मॉइस्चर एब्जॉर्ब भी करती है। नाउ लीफ फंक्शन, नेक्स्ट पार्ट मॉर्फोलॉजी में लीफ है, तो लीफ मैन्युफैक्चर फूड, ये मेन मैन्युफैक्चर करते हैं फूड को, और गैस एक्सचेंज कराते हैं थ्रू स्टोमेटा। प्रोटेक्ट वेजिटेटिव एंड फ्लोरल बड्स। लीव्स सेपल्स हैं, तो फ्लावर की बड जब पूरा फ्लावर ब्लूम नहीं करता, खिलता नहीं है कली, तो कली को बचा के रखता है वो लीव्स, सेपल्स वाले लीव्स उसे बचा के रखते हैं। एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपिरेशन, ये भी लीव्स का काम है। देन मॉर्फोलॉजी, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, लीफ का मार्जिन है, लीफ ब्लेड है, प्राइमरी वेन जो मिडिल वेन है, जो सेंटर में सबसे थिकेस्ट और डार्केस्ट होगी, मिडरिब, उसको मिडरिब भी बोल सकते हैं, प्राइमरी वेन भी बोल सकते हैं, और उससे निकलने वाले जो दूसरे आउटलेट्स हैं, वेनलेट्स हैं, उनको सेकेंडरी वेन बोलेंगे। कुछ लीफ ससाइल हो सकते हैं जिसमें पेटियोल नहीं होता, ससाइल लीफ में ये स्टॉक नहीं होगा, बट जिसमें स्टॉक है उसको पेडिसिलेट लीफ कहेंगे, कि पेटियोल है, पेडिसिल है, स्टेम से उसका एक स्टॉक है। देन ये आपका ओवरी का प्लासेंटेशन, मार्जिनल प्लासेंटेशन, मार्जिन पे एक सीड है, एंड एक्साइल प्लासेंटेशन, इसमें ट्राइलोक्यूलर लोक्यूल्स बन गए 3, और सेंटर में प्लासेंटा पे ओव्यूल्स हैं। पेराइटल प्लासेंटेशन, जिसमें कंप्लीट डिवाइडिंग नहीं हो रही, मार्जिन्स पे स्पेसेस के साथ प्रेजेंट है ओव्यूल। और फिर फ्री सेंट्रल, जिसमें सिर्फ सेंटर पे
कोई भी बिना डिवीजन के सेंटर पे रहेगा। देन आपका बेसल, बेसल में बेस पे लगा रहता है, ठीक है। देन आपका एक्सिलरी बड और आपके फ्लोरल बड्स दे रखे, वेजिटेटिव बड्स विच डेवलप इन ब्रांचेस, फ्लोरल बड्स डेवलपिंग इन फ्लावर्स, यंग शूट कंटेनिंग यंग लीव्स, बड्स को बोलते हैं यंग स्टेम, यंग स्टेम को बड्स बोलते हैं। दो तरह की बड हो सकती हैं, या तो वहां से लीव्स निकल सकते हैं या तो वहां से फ्लावर्स निकल सकते हैं। तो हर उस पार्ट को जिससे कि कोई यंग स्ट्रक्चर निकलेगा, वेदर इट इज लीफ और लीफ बड भी हो सकती है, वो फ्लावर बड भी हो सकती है। फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम के क्या फंक्शंस है? कंडक्ट वाटर मिनरल्स, ये क्वेश्चन भी आया था, हमने एमसीक्यू में दिया था। देन सपोर्ट द प्लांट, फूड ट्रांसपोर्ट, कैन स्टोर फूड, proliferation propagation, produce support for climbing of a protection। अलग अलग तरह की स्टेम के अलग अलग फंक्शन है। पार्ट्स ऑफ अ रूट एंड देयर फंक्शन, रूट के पार्ट्स बता रखे हैं, जो स्ट्रेट नीचे जा रही है वो रूट टिप और मेन रूट है, प्राइमरी रूट बोलते हैं जिसको। देन जो उससे जो ब्रांचेस, साइड ब्रांचेस निकल रही है उनको लेटरल रूट्स बोलते हैं। लेटरल रूट्स में और मेन रूट दोनों में रूट हेयर्स है, और रूट हेयर जोन ऑफ मैचुरेशन में आते हैं। रूट टिप मेरिस्टेमेटिक जोन है, फिर सबसे नीचे रूट टिप पे मेरिस्टेमेटिक जोन होगा, उससे ऊपर आपका जोन ऑफ इलांगेशन होगा, और सब उससे भी सबसे ऊपर क्या होगा आपका जोन ऑफ मैचुरेशन, जिसमें आपके रूट हेयर्स होंगे। देन फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए यहाँ देख सकते हो बैनियन ट्री में कितनी सारी हैंगिंग रूट्स होती हैं, तो इनको प्रॉप रूट्स बोलते हैं। ये रूट ब्रांचेस से निकलती हैं, डाउनवर्ड जाती हैं और मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं हैवी ब्रांचेस को। बैनियन ट्री का स्टिल्ट रूट्स, यहाँ आप देख रहे हो स्टिल्ट रूट्स के एग्जांपल्स। देन रूट स्टेम से निकलती हैं और सॉइल की तरफ जाती हैं, ये भी सपोर्ट देती हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स टू, रूट अगर मॉडिफाई हो तो किस फॉर्म में मॉडिफाई हो सकती है? रूट भी फूड स्टोर कर सकती है। Fusiform roots, storage roots which is swollen in the middle part and tapers towards the base and apex. Fusiform roots and example radish. Conical roots जो conical shape की होती हैं, ठीक है, कैरेट की तरह कोन बनेंगे, conical roots होती हैं वो, रेडिश की फ्यूजिफॉर्म रूट्स हैं। सब एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम के रनर, स्टोलन, जो मैं आपको बोल रही थी, मैं आपको समझाए थे एनसीईआरटी में, सिर्फ उनकी डेफिनेशन है बट डायग्राम नहीं दिए थे, तो डायग्राम इस पीपीटी में दिया है, ये पीपीटी में अटैच कर दूंगी ग्रुप में, आप देख सकते हो। तो रनर्स इस तरह से ग्रास की, ग्रास को रनर्स बोलते हैं बिकॉज थोड़ी सी ग्रास, लॉन ग्रास आप लगाओगे तो पूरी लॉन में वो स्प्रेड हो जाती है। की साइड ब्रांचेस फैलती हैं, हॉरिजॉन्टली ट्रेल करती हैं, ग्रो करती हैं, एंड देन उसके नोड रीजन के नीचे से ही रूट्स निकलती रहती हैं। स्टोलन, स्टोलन इस वे में करता है। स्टोलन इज फाउंड इन द, it is adventitious roots which are growing, and stolon is that layer of the stem which is going to the nearby region, and again it is producing new bunch of leaves, new we can say growth. So the root, the stem that is horizontally trailing like this is stolon. Then leaves, aerial shoots, leaves, that image is not clear, I don't know where, I can see in the ppt if it is clear or not in that, because in pdf it is not clear. Can you see this ppt? Can you see this ppt, everyone? You can write in chat, or you can unmute and tell me if it is visible to you. So in this also, in the ppt also, it's not visible, the downward portions. Now it is phyllotaxy, means arrangement of leaves on the stem. So pinnately arranged leaves means at each node there are two leaves which are uh, just in front of each other, 180 degrees. That is called unipinnate
Unipinnate, imparipinnate, and then bipinnate is there, then tripinnate is there. So such difficulty will not be coming, means such complexity is not there in NCERT. You have to follow NCERT. The paper will be from NCERT. So in NCERT, it is the pinnately compound leaf. That means two leaves arising at each node and facing each other. Now for respiration, there are also roots, that is pneumatophores, that are negatively geotropic and they come out of the ground into the air just to respire. So सांस लेने के लिए वेटलैंड्स वाले ट्रीज की रूट्स जमीन से ऊपर आ जाती हैं, उनमें पोर होते, पोरस होती है वो, और स्पेशल सेल्स, लेंटिसेल्स होते हैं उनके अंदर, और उनके अंदर पोर्स होते हैं जिससे कि वो एयर ले सके. रूट्स पॉजिटिव जियोट्रोपिक है, जनरली रूट्स जमीन के अंदर ही जाएगी. नेगेटिवली फोटोट्रोपिक है, मतलब लाइट से दूर भागेगी रूट. पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक है, मतलब पानी चाहिए उसको, और इसमें नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते. फिक्सेशन, एंकरेज, न्यूट्रिशन ये सब करते हैं. फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट्स क्या हैं देख रहे हो आप, प्लांट दिखा रखा है टोमेटो का. तो उसमें शूट टिप है, लेटरल बड है, फ्लावर है, नोड्स, इंटरनोड है, लीव्स है, सीड है, फ्रूट है, शूट है, रूट है. ठीक है, रूट सिस्टम है जिसमें रूट और उसकी ब्रांचेस आती हैं. स्टेम है, स्टेम में शूट सिस्टम है. तो स्टेम में होमोजीनस कंसिस्टिंग ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स. ओके. नाउ वेनेशन. वेनेशन में आर्क्यूएट वेनेशन दिख रही है आपको, जिसमें आर्क की तरह, जैसे सर्कल की आर्क होती है, कर्व्स, वैसी वेनेशन होती है. बेंडिंग टूवर्ड एपेक्स. देन क्रॉस वेन्यूलेट. क्रॉस वेन्यूलेट में स्मॉल वेन्स कनेक्शन, सेकेंडरी वेन्स, स्मॉल वेन्स के कनेक्शंस होते हैं जो सेकेंडरी वेन्स बनाती हैं. डायकोटोमस. सिमेट्रिकली इन पेयर्स, जोड़े में बटती हैं, जो वाई शेप की दिख रही हैं जो, तो उन्हें डायकोटोमस वेन्स बोलते हैं. लॉन्गिट्यूडनल वेन्स जो लंबाई में जाती है. ये सारी रेटिकुलेट वेनेशन के टाइप है. पैल्मेट, पैरेलल. पैरेलल अलग तरह का वेनेशन हो गया, पैरेलल इज अ डिफरेंट वेनेशन. बाकी सब नेटवर्क वाले वेनेशन है. पार्ट्स ऑफ फोलिएज, लीफ को दिखा रखा है, लीफ ब्लेड दिखा रखा है आपको, असली पत्ते का भी इमेज दे रखा है. स्टिप्यूल, उसके अंदर से छोटा सा पत्ता निकल रहा है, उसे स्टिप्यूल बोलते हैं. पेटियोल, मेसोपोडियम. लीफ ब्लेड पूरा लीफ का रीजन होता है. ठीक है. वेन्स हैं लीफ में, लीफ बेस है, लेमिना है. टाइप्स ऑफ वेनेशन. ठीक है, तो देख रहे हो आप, पैरेलल, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंट मतलब एक जगह मिक्स्ड होके एक जगह कन्वर्ज होने वाली वेन्स. यहाँ पे भी लीव्स दिखा रखे हैं, रेटिकुलेट वेनेशन है इनमें भी. टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीव्स, कंपाउंड लीव के टाइप बता रखे हैं. पाल्मेटली कंपाउंड लीव, यूनिफोलिएट, बायफोलिएट, ट्राइफोलिएट. बायफोलिएट लीव गुलमोहर के होते हैं. ट्राइफोलिएट लीफ ट्राइफोलियम नाम के पौधे के होते हैं. यूनिफोलिएट लीफ सिट्रस के होते हैं. क्वाड्रिफोलिएट पेनिस क्वाड्रिफोलियम के होते हैं. मल्टीफोलिएट कॉटन के होते हैं. तो ये एग्जाम्पल है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का. यहाँ लीफ स्पाइंस बता रखे हैं. लीफ के अंदर भी स्पाइंस कभी कभी आते हैं, आप देखोगे मार्जिन्स बहुत स्पाइनी होते हैं किसी किसी लीफ के. रोज में भी देखा होगा, रोज के किसी किसी रोज के पत्ते भी ऐसे होते हैं, बहुत तीखे, उसमें वैसे भी कांटे होते हैं. लीफ टेंड्रिल देखो आप, लीफ टेंड्रिल में बदल गया है. तो पीज का प्लांट है ये, पीज में लीफ टेंड्रिल देखने को मिलता है. फाइलोटैक्सी का और एग्जांपल दे रखे हैं, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी और डाइनेट फाइलोटैक्सी, परफोलिएट फाइलोटैक्सी, ट्राइपाइनेट.
कितनी बार डिवाइड हो रहा है, और फिर सामने आमने सामने वाले पत्ते दिए हैं, उससे ट्राइपाइनेट बोल दिया। पाइनेट तो है ही, क्योंकि बोथ लीव्स आर एट 180 डिग्री और जस्ट फेस ईच अदर, बट कितनी बार डिवाइड हुआ है उस पे ट्राइपाइनेट बोल दिया, बाइपाइनेट बोल दिया। ठीक है। फ्लावर्स, फ्लावर्स में रेसिमोस, साइमोस सबसे पहले बताया है। साइमोस में इंडेफिनेट ग्रोथ नहीं होती है, रेसिमोस में इंडेफिनेट ग्रोथ होती रहेगी फ्लावर्स की। ठीक है। यहाँ पे आराम से आपको दिख रहा है पॉलन ट्यूब जाती हुई सेंटर से, सेंटर का पार्ट फीमेल पार्ट है, दैट इज पिस्टिल पार्ट, and the side is the stamen which is anther and filaments, having anther and filament. Then यहाँ पे भी डायग्राम दिख रहा है आपको, ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, तो ये पूरा पिस्टल या कार्पल बोलो या पिस्टल बोलो, दिस इज फीमेल पार्ट, स्टेमन और में एंथर और फिलामेंट होता है, पेटल्स, सेपल्स, hypogynous flower, perigynous flower, epigynous flower, on the basis of position of the other part with respect to the ovary. और नीचे किसका डायग्राम है, एस्टिवेशन का, कि हाउ आर द पेटल्स अरेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन मेंबर्स, तो उसको एस्टिवेशन बोला है, वेलवेट, ठीक है, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, ये सब एस्टिवेशन से रखते हैं। एंथर को कट करके दिखा रखा है, एंथर में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, एंथर बाइलोब्ड होता है, फिर जब उसे कट करें तो उसमें 4 चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, तो बाइलोब्ड एंड डायथीकस, एंथर के चेम्बर को थीका बोलते हैं। तो 2 लोब्स हैं, पर दोनों लोब्स में 2-2 थीका है, चेम्बर ऑफ वी कैन से, जिसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ये वही है प्लासेंटेशन, ये फ्लावर की सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री, डाई सिमेट्री, एसिमेट्री। फ्लावर कितने कैसे बढ़ सकता है इमेजिनरी एक्सिस से इक्वल में, उसको उसकी सिमेट्री बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो कुछ फ्लावर्स रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, दे कैन गेट वी कैन गेट मिरर इमेजेस बाय having by cutting through the रेडियस से कट करने पर हमको मिलेगा इक्वल हाफ, तो उसे रेडियल सिमेट्री, और जो लॉन्गिट्यूडनल वाइज, लेंथ वाइज जिसे कट करके मिलेगा वो आपकी बायलेटरल सिमेट्री है, जिसको कैसे भी कट नहीं कर सकते, वो क्या है, एसिमेट्रिकल है। फ्रूट के बारे में बोला है, एंडोकार्पिट लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन शोइंग लार्ज सीड, तो मैंगो है, मैंगो के अंदर लार्ज सीड होता है, और एक्सोकार्प बिल्कुल पतला सा होता है, मीजोकार्प पल्पी होता है जो हम खाते हैं, और एंडोकार्प उसका स्टोनिया होता है या गुठली। ठीक है, देन सिंपल फ्रूट्स, मतलब ओवरी से बने हुए फ्रूट्स, उन्हें सिंपल फ्रूट्स कहते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जो आपके हार्मोन से बिना फर्टिलाइजेशन के उनमें बीज बन जाते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाते हैं, दैट आर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। तो दे रखा है आपको, टोमेटो आर योर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, tomato, just tomato, otherwise mango is the true fruit, it's formed from ovary after fertilization only, and coconut is shown just to show you that the stony stony your seed, stony fruit। एग्रीगेट फ्रूट आपका कस्टर्ड एप्पल है, बहुत सारे फ्रूट्स, छोटे 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 फ्रूट्स के कलेक्शन से पाइनएप्पल भी आपका एग्रीगेट फ्रूट है। तो इसमें मॉर्फोलॉजी में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब आप अपना चैप्टर पढ़ो, और फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, वो वाला टॉपिक भी इसमें है, उसको भी हम एक बार डिस्कस करते हैं।
कि वो उसका लास्ट टॉपिक है, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला फेबेसी का दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फेबेसी। परसेंट का सिंबल दे रखा है, फिर आपको ये सिंबल बना रखा है, दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फेबेसी फैमिली। एंड दिस परसेंट, व्हाट डज परसेंट सिंबलाइजेस? परसेंट का मीनिंग क्या होता है फॉर्मूले में? परसेंट एक्टिनोमॉर्फिक होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है? विच काइंड ऑफ सिमेट्री, बायलेटरल और रेडियल? Percent means, here percent symbol means zygomorphic, okay, that is bilaterally symmetrical flower है Fabaceae का। then next जो symbol है वो आपको यहाँ दिख रहा है, bisexual flower होता है। कैसा फ्लावर है? bisexual। then उसके बाद आपका calyx आया है, 5 है, corolla 1+2+2 है, A1 9, देन G1 A1+9 ये हैं, ठीक है। नाउ फॉर्मूला तो पता चल गया आपको, ये सिंबल्स आपको याद होने चाहिए, पर आप इसका डायग्राम भी, फेबेसी का हम फ्लोरल डायग्राम भी देखें। इस तरह से बनाया है फ्लोरल डायग्राम फेबेसी का, ठीक है। फॉर्मूले से यू कैन ड्रॉ डायग्राम। सबसे बाहर सेपल्स का ग्रुप बनाया है, 1 2 3 4 5 6, 6 सेपल्स बनाए हैं। देन अंदर पेटल्स बनाए हैं रेड कलर के, और आपस में कनेक्टेड बनाए हैं, तो आप देख सकते हो, तो यानी कि ट्विस्टेड हो गया है ये। देन उसके बाद आपके स्टेमन्स बना दिए, तो 1 2 3 4 5 स्टेमन्स बना दिए, ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो अटैच टू योर कोरोला, कोरोला से यानी कि एपिपेटलस स्टेमन्स हैं,
देन आपका सबसे सेंटर में एंड्रोशियम बना है, सॉरी गाइनोशियम बना है सबसे सेंटर में, जिसमें ओव्यूल्स दिखाए और ट्राइलोक्यूलर ओवरी दिखाई है, 3 चैम्बर्स में बटी हुई और ओव्यूल्स उसके अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाया फैबेसी का फ्लोरल डायग्राम। तो ये फ्लोरल डायग्राम है, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम दोनों आपको पता होने चाहिए कैसे बनने हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है और फिर बनाया भी हुआ है किसने, इजी टू रिमेम्बर। So try to understand with this floral formula and corolline petals. C1 plus 2 plus 2 in the brackets. Now Androtium is writing 1 plus 9 in the brackets. तो आप देख रहे हो कैसे वो बना रहे हैं, इस तरह से आपको भी बनाना आना चाहिए।
So with this, the floral diagram, floral formula also is clear to you. Try to make it yourself. And now the morphology chapter is also finished.